अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। पता है फ्रेंड्स, जिस सहारा में हम लोगों ने 18 साल काम किया और जो कंपनी अपने आप को ये कहती थी कि विशाल का विशालतम परिवार, सहारा अपने आप को कहती थी कि मेरे जैसा सर्वश्रेष्ठ, गुणी, ईमानदार, भरोसेमंद कोई नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में। और आज मैं कहता हूं कि उसके जैसी चोर कंपनी नहीं है। सहारा तो मर के चला गया, लेकिन उसके जो बैठे हुए जो उसके चमचे हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो सब इतने चोर बैठे हुए हैं। मैं खुद सहारा में 18 साल काम किया और अभी मैं आपको एक रेरी दिखाता हूँ। उन्होंने भी सहारा में 18 साल काम किया। जिस कंपनी को आज हम लोग ने खून पसीने से सींच के पूरे वर्ल्ड में फेमस किया, और आज वही सहारा कंपनी चोर आज बोलने पे मजबूर है, क्योंकि वो चोर ही थी। और आज देख लीजिए, वो सर जो हैं रोड पे, मैं रोड पे हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए मैं पूरे रोड पे हूँ और रोड पे, और मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। जिस कंपनी में इन्होंने 18 साल 20 साल इन्होंने काम किया और पूरे खून पसीने की कमाई इन्होंने उसमें लगाया, और सहारा को जो है इतना बड़ा इन्होंने बनाया। इसकी एक एक रुपये का कलेक्शन सहारा को तरक्की करने में काफ़ी ऊंचा किया होगा। लेकिन आज आप देख लीजिए कि जो कंपनी प्लेटें धोने की बात आ गई है, रोड पे प्लेटें धो रहे हैं, फूटी हुई प्लेटें। और आज आप देख लीजिए कि सहारा में एक एक रुपये, जो सहारा अपने आप को विश्व का विशालतम परिवार कहता है, और आज इन कार्यकर्ता की स्थिति ये है कि आज रोड पे ये गोलगप्पा बेच रहे हैं। और आज ये इतनी स्थिति आज के डेट में ख़राब है कि आज ये अपना घर सही से नहीं चला पा रहे हैं, और आज ये रोड पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। नहीं रहा है। और आप इनका दर्द देखिए, किस हिसाब से ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं। ये वही सहारा कंपनी है जो अपने आप को ये कहती थी कि हम विशाल के विशालतम परिवार हैं, जो अपने आप को ये कहती थी कि सहारा के जैसा भरोसेमंद कोई कंपनी नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में। और आज ये सहारा कंपनी वो चोर कंपनी है, जिस कंपनी के वजह से आज ये एक कार्यकर्ता जो हैं, जो अच्छा कभी सहारा के अंदर में एक अच्छे पोस्ट पे बैठा करते थे, और आज वो गोलगप्पा बेचने पे मजबूर है। और के बावजूद भी सहारा के बहुत सारे ऐसे चमचे पूरे भारत में घूम रहा है, चोर कंपनी के चमचे, जो जगह जगह ये कहता है कि सहारा फिर खुलेगी, फिर चलेगा। लेकिन वो ये नहीं कह रहा है चमचा कि वो सारे चमचे जो हैं अपना पैसा निकाल चुका है लॉकडाउन में, और उसके बाद हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का पैसा सहारा में फंसा हुआ है, हमारे कस्टमर का पैसा फंसा हुआ है, इनके जैसे कार्यकर्ता के कस्टमर का पैसा फंसा हुआ है। वो सारे चोर डायरेक्टर कहाँ गए, जो बड़े शौक़ से बड़ी बड़ी मीटिंगों में बोला जाता था कि सहारा के जैसा भरोसेमंद कोई कंपनी नहीं है। और मेरा ये मानना है कि उसके जैसी चोर कंपनी नहीं है। मेरी इस वीडियो को पूरे भारत में कहीं से भी अगर आप लोग देख रहे हैं, तो आप सभी से एक ही गुजारिश है कि 19 तारीख के डेट में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के तरफ से CRC कार्यालय का घेराव करना है। जो सरकार अपने आप को ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, ये वो सरकार है जो सिर्फ अपना विकास कर रहा है और हमारे जैसे का कोई विकास नहीं कर रहा है, इनके जैसे व्यक्ति का कोई विकास नहीं कर रहा है। जो सहारा के अंदर में एक एक रुपये, इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, ये हकीकत चीज़ है कि इसी तरीके से ठेला पटरी, जूस बेचने वाले, इन्हीं सब के पैसे हम लोग कलेक्ट करके सहारा के अंदर में जमा करते थे, और उन सब का यही आस था कि वक्त ज़रूरत पे हमें 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए मिलेगा तो मैं अपने बच्चों की शादी कर लूँगा। और आज वही व्यक्ति जो हैं पैसे नहीं ले पा रहे हैं। तो कहते हैं आप कि इनका दर्द क्या है, और आप सोच सकते हैं कि ये अपना दर्द नहीं कह पा रहे हैं। और मैं इनसे अभी आपसे बात भी करवाऊंगा कि इन्होंने कितना टाइम सहारा में दिया। आप खुद सोचिए। मेरा सीधा सरकार से एक ही चीज़ कहना है, सरकार ने पोर्टल लाया, पोर्टल पे 2 साल से सिर्फ गुमराह कर रहा है। डेफिशिएंसी का बहाना, मोबाइल नंबर गलत,
आधार कार्ड गलत, पैन कार्ड गलत, बैंक पासबुक गलत, यहाँ तक का जो व्यक्ति कस्टमर है सहारा का वो व्यक्ति ही गलत। तो सरकार, हमारा बस एक ही अपील है पूरे भारत से कि 19 तारीख के डेट में जो धरना प्रदर्शन होना है उसमें पूरे भारत से आप लोग सहकारिता मंत्रालय का जो घेराव किया जा रहा है उस घेराव में शामिल हों और आप लोग अपना हक ज़रूर मांगें कि 45 दिन का टाइम देके आप हम लोगों को पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। 5 लाख रुपए का रिसमीशन करवा के 50,000 क्यों दिया जा रहा है। 5 लाख का अगर रिसमीशन हो रहा है तो 5 लाख हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमें मूलधन दिया जा रहा है, ना कि हमें ब्याज दिया जा रहा है। और ये आह्वान अपना हक मांगने के लिए सभी को दिल्ली के तरफ कूच करना चाहिए और दिल्ली में आना चाहिए, क्योंकि जो सरकार ये कहती थी कि 45 दिन में हम सबको पेमेंट दे देंगे, सबके अकाउंट में पेमेंट चला जाएगा, आज वही सरकार 2 साल से सिर्फ गुमराह कर रहा है हम सबके साथ और हम सबको पैसा नहीं दे पा रहा है। आइए मैं अभी आपको इन कार्यकर्ता से भी मैं आपको बात कराता हूँ कि आज ये कार्यकर्ता कितना दुखी है। आइए सर, आज मेरे पे मकान भी नहीं है, रेडी यहाँ पे लगा रहे हैं, झूठी प्लेटें धो रहे हैं, खाने को कोई हिसाब किताब नहीं है, क्या करूँ बताइए। ये कुछ नहीं, गुजारा करने के लिए तो ये करना ही पड़ेगा सर। अब देखिए कि ये आज जो व्यक्ति पूरे मार्केट से कलेक्शन करके सहारा को इतने ऊंचाई पे पहुंचाया और आज वही सहारा और सरकार दोनों मिलके आज इनको रोड पे ला दिया। आज इन्हें ही वही काम करने पे मजबूर इनको होना पड़ गया कि जिससे इनका घर चल सके। आप सोच सकते हैं कि सरकार और सहारा कितनी मिली हुई है और सरकार इसमें सहारा को कितना छूट दे रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम लोगों की स्थिति बद से बदतर हो चुका है। सर, पैसे लेने वाले हमारे घर पे चढ़ के आए, हमारा घर बिक गया, आज कुछ नहीं है, रोड पे किराए पे रह रहे हैं। ये सब सहारा वालों की तो है सर। फिर का 45 दिन में पैसे दे देंगे, वो भी नहीं दे पाए इन्होंने, क्या कहेंगे। तो सरकार, आपको क्या लगता है कि सरकार क्या चाह रही है? सरकार क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाह रही है, तो सब घुमा घुमू के एक ही अपना पॉलिटिक्स वाली बात है और कोई काम नहीं होता। आपने देखा कि कार्यकर्ता ने क्या कहा कि सरकार भी, एक तरीके से इनका सीधा कहने का मतलब ये है कि सरकार भी सहारा से मिली हुई है, सिर्फ देख रहा है, सहारा अपना काम देख रहा है, दोनों अपना अपना काम देख रहा है, दोनों अपने काम में मगन है। कस्टमर मर रहा है, मरता रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, सहारा को भी कोई दिक्कत नहीं है कि सहारा के जमाकर्ता को पेमेंट मिले या ना मिले, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। और आज यही जमाकर्ता थे जो सहारा के अंदर में सहारा को इतना अच्छे जगह पहुंचाया, और आज यही कार्यकर्ता है जो रोड पे ठेली लगाने के लिए मजबूर है, रोड पे 10-10 रुपये लेकर आज ये अपना घर चला रही हैं। ये है सहारा, जिसे मैं कहता हूँ, ये मेरा मानना है कि सहारा के जैसे चोर कंपनी कोई नहीं थी, जो गरीबों का पैसा इस तरीके से लूटकर एक स्वर्गलोक नहीं नर्कलोक में, वो उसकी जो है ना वो नर्कलोक में होगा। वो अगर ऊपर से मेरी बात सुन रहा होगा तो वो नर्कलोक में जल रहा होगा। और उसके जो चमचे बैठे हुए हैं यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनका उससे भी बुरी स्थिति होगा, क्योंकि कहते हैं कि जब गरीबों की बेदुआ लगती है ना तो अच्छे अच्छे पहाड़ टूट जाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि गरीबों की बेदुआ नहीं लगी? जो सहारा आसमानों पे चमकता था, आज वही गरीबों की बेदुआ लगने के बाद आज सहारा की मिट्टी पलीत हो रही है। ये है सहारा की चोर बुद्धि। और लास्ट में मैं अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूँ और सभी देशवासियों से एक ही गुजारिश है कि 19 तारीख के डेट में दिल्ली ज़रूर पहुँचें और अपने हक के लिए सरकार से जवाब ज़रूर मांगें। अपना हक मांगने में कोई बुराई नहीं है, अपना पैसा मांगने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सरकार के पास सहारा का 40,000 करोड़ रुपया सरकार के पास है। 25,000 करोड़ रुपया सहारा से भी अकाउंट में, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपया जो है सहकारिता मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उनको दिया गया, जो अभी तक 5,000 करोड़ रुपए नहीं बांट पाया सहकारिता मंत्रालय। आज
25,000 करोड़ रुपया अगर इन्हें बांटने के लिए दे दिया जाए तो आप सोच के देखिए कि 2-2 साल 3-3 साल के हिसाब से कितने साल ले जाएंगे। ये है सरकार की मंशा। इसीलिए अगर आज आप लोग नहीं जागे तो फिर कभी भी आप लोग पैसा नहीं ले पाएंगे। जब भी चुनाव आता है सरकार इसी तरीके से अपना जो है लॉलीपॉप देता है, अपना जो है वो वोट बैंक यूज करता है और हम लोगों को फिर लॉलीपॉप देके वो अपना जीत के जो भी प्रत्याशी होते हैं वो जीत के अपने अपने सीट पे बैठ जाते हैं और उसके बाद हमारे जैसे आप जैसे जो व्यक्ति हैं वो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और उसके बावजूद भी 1 रुपया भी हम लोग उनसे नहीं ले पाते हैं। यही सरकार का मंशा है और सरकार का पूरा सपोर्ट सहारा को एकदम दे रखा है, जो इतना होने के बावजूद भी सहारा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई है। इससे यही जाहिर होता है कि सहारा और सरकार दोनों ही आपस में मिली हुई है। सरकार को अपना काम कर रहा है, सहारा अपना काम कर रहा है, बीच में एजेंट और जमाकर्ता पिस रहा है। आप सब एक होके एक आवाज़ उठाइए और 19 तारीख को दिल्ली में ज़रूर पहुँचे, सहकारिता मंत्रालय का घेराव करें और उनसे अपना हक मांगना है, अपना पैसा मांगना है और अपना हक के लिए कहीं भी किसी भी दरवाजे पे जाके अपना हक मांग सकते हैं। आप सभी से यही गुजारिश है, आप लोग ज़रूर आए।